अक्सर हम अपनी आम बोलचाल के दौरान बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस तो बोलते हैं, जैसे कि फ़ोन आ रहा है, ट्रेन आ रही है, मुझे पसीना आ रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, मेरे चेहरे पर मुहांसे आ रहे हैं, नया फ़ोन आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, अब उसे समझ आ रहा है, आप फ़ोटो में नहीं आ रहे हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत बार बोला करते हैं। और यदि आप इन सभी सेंटेंसेस को यदि ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में एक शब्द कॉमन है, जो है आना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने की इंग्लिश होती है कम, तो क्या इन सभी सेंटेंसेस में हम आने के लिए कम लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। हम हर जगह आने के लिए कम का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आए हुए हर सेंटेंस का एक अलग मीनिंग है, जो कि अलग तरीके से बनेगा, और आज की क्लास में आप वही सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है आज का जो पहला सेंटेंस है वो है फ़ोन आ रहा है। अब यहाँ पर जो फ़ोन है वो कभी भी आता नहीं है, वो बजता है। पर हम ज़्यादातर लोगों से यही सुनते हैं कि मेरा फ़ोन आ रहा है, उसका फ़ोन आ रहा है। हम यहाँ पर फ़ोन आने के लिए कम का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फ़ोन बजने के लिए रिंग का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द फ़ोन इज़ रिंगिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रेन आ रही है। जब भी हम किसी व्हीकल के आने की बात करते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन, तो वहाँ पर हम आने के लिए अराइव वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है ट्रेन आ रही है, तो ये बनेगा द ट्रेन इज़ अराइविंग। जैसा कि अराइव एक वर्ब है, तो इसमें हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, अराइविंग। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें बहुत बातें आ रही हैं। अब यहाँ पर बातें आना, कभी भी बातें आती नहीं हैं, बातें हम करते हैं। तो यहाँ पर कम वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे यू आर बीइंग टॉकेटिव या यू आर टॉकिंग टू मच। नेक्स्ट सेंटेंस है फूल आ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि फूल आ रहे हैं, तो क्या फूल आने के लिए हम कम का यूज़ करेंगे? नहीं, क्योंकि फूल कभी भी आते नहीं हैं, फूल हमेशा खिलते हैं। फूल खिलने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लूम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। बात करते हैं अगले सेंटेंस की, जो है मुझे गुस्सा आ रहा है। अब क्या कभी भी हमें गुस्सा आता है? हमें कभी भी गुस्सा नहीं आता है, पर हम में से ज़्यादातर लोग गुस्सा आ रहा है ऐसे ही बोलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे ही बोलते हैं ना, पर कभी भी गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा होते हैं। तो इसके लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं, वो है गेट एंग्री। अगर हम ऐसे बोलेंगे मुझे गुस्सा आ रहा है, एंग्री इज़ कमिंग टू मी, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे आई एम गेटिंग एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नींद आ रही है। हम में से ज़्यादातर लोग और बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग ही नींद के लिए आना वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी कि जब भी किसी को नींद की बात होती है तो वो यही कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है, उसे नींद आ रही है। पर नींद के लिए आना यदि वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या इसके साथ कमिंग वर्ड का यूज़ करेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हम कभी भी नींद आने के लिए कम वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। नींद एक शारीरिक क्रिया है जो कि महसूस होती है, तो इसके लिए हम वर्ड का यूज़ करेंगे फील का। तो ये हो जाएगा आई एम फीलिंग स्लीपी। इसी तरह का एक और सेंटेंस है मुझे रोना आ रहा है। अब रोना आना, इसका मतलब होता है मन कर रहा है रोने का, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फील क्राई का। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई फील लाइक क्राइंग। और इसी तरीके का एक और सेंटेंस है उसे चक्कर आ रहा है। कभी भी जब हम चक्कर की बात करते हैं तो चक्कर महसूस होते हैं, कभी भी चक्कर आते नहीं हैं, तो इसके लिए भी हम फील वर्ड का ही यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा ही इज़ फीलिंग डिज़ी। बात करते हैं अगले सेंटेंस की, जो है दिवाली आ रही है। जब कभी भी कोई भी ओकेज़न आ रहा होता है, तब हम वहाँ पर एक वर्ड, आने के लिए एक वर्ड का यूज़ करते हैं, जो है अराउंड द कॉर्नर। जैसे कि बर्थडे आ रहा है तो हम वहाँ भी अराउंड द कॉर्नर लगाएंगे। कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो वहाँ भी अराउंड द कॉर्नर लगाएंगे। तो जैसे कि दिवाली एक फेस्टिवल है, एक ओकेज़न है, तो यहाँ पर हम अराउंड द कॉर्नर वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट सेंटेंस है आप फ़ोटो में नहीं आ रही हैं।
अब फ़ोटो में यदि हम देखें, यदि हम किसी का फ़ोटो खींच रहे होते हैं तो उस आने से मतलब नहीं होता है, मतलब फ्रेम में, उस फ्रेम में आने से मतलब होता है। तो यहाँ पर हम फ्रेम वर्ड का यूज़ करेंगे आने के लिए। सेंटेंस में देखते हैं, यू आर नॉट इन द फ्रेम। बात करते हैं अगले सेंटेंस की, जो है उसे समझ आ रहा है। अब जब भी कभी हम कुछ समझते हैं तो उसके लिए एक वर्ड का यूज़ करते हैं, गेट। यानी कि हमें कोई चीज़ समझ आ रही है, हम उसको समझ रहे हैं। तो जैसे कि ये सेंटेंस है, अब उसे समझ आ रहा है, नाउ ही इज़ गेटिंग इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं। एग्ज़ाम आने के लिए हम अप्रोच वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, माई एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। नल से पानी आ रहा है। नल से पानी आने के लिए हम रन वर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि पानी आने के लिए हम रन वर्ड का यूज़ करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं, वाटर इज़ रनिंग फ्रॉम द टैप। नेक्स्ट सेंटेंस है, नया फ़ोन बाज़ार में आ रहा है। जब कभी भी कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई मार्केट कैंपेन बाज़ार में आता है, तब हम वहाँ पर उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, जो है लॉन्च। लॉन्च वर्ड का यूज़ करते हैं वहाँ पर, कम वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, नया फ़ोन बाज़ार में आ रहा है, अ न्यू फ़ोन इज़ लॉन्चिंग इन द मार्केट। सेंटेंस है, मुंह में पानी आ रहा है। जब कभी भी मुंह में पानी आता है, यानी कि मुंह में पानी कब आता है, जब कभी भी हम कोई लजीज, कोई बहुत स्वादिष्ट चीज़ देख लेते हैं, तब हमारे मुंह में अक्सर करके पानी आता है, मतलब हम ऐसा बोलते हैं। तो अब यदि हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो तो क्या हम इसे ऐसे बोल देंगे कि वाटर इज़ कमिंग इन माई माउथ? ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत होगा। सही सेंटेंस होगा, माई माउथ इज़ वाटरिंग। बात करते हैं अगले सेंटेंस की, जो है बदबू आ रही है। अक्सर ऐसा सेंटेंस हम बोलते ही हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे, इट्स स्टिंकिंग। इट्स स्टिंकिंग। मुझे आपकी याद आ रही है। ऐसा सेंटेंस भी हम अक्सर बोलते हैं ना, कि जब कोई हमसे दूर होता है या हम उससे बात कर रहे होते हैं फ़ोन पर या कैसे भी मैसेज के थ्रू, तो हम अक्सर कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है या मुझे उसकी याद आ रही है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मिसिंग। तो ये जो सेंटेंस है, हम इसे बनाएंगे, आई एम मिसिंग यू। बहुत आ रही है तो हम लगा सकते हैं, मिसिंग यू अ लॉट। सेंटेंस है, क्या मेरी आवाज़ आ रही है, या मेरी आवाज़ आ रही है। इस तरीके से बोलते हैं ना, जब हम कभी हम फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो अक्सर आवाज़ कटती है या आवाज़ आती नहीं है, तो हम उस जगह ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग। हम वहाँ पर बोलेंगे, एम आई ऑडिबल। एक सेंटेंस है, मेरे चेहरे पर मुहांसे आ रहे हैं। इस सेंटेंस को यदि हम एक तरीके से देखें तो चेहरे पर मुहांसे हो रहे हैं, आ नहीं रहे, हो रहे हैं। तो इसके लिए हम गेट वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा, आई एम गेटिंग पिंपल्स ऑन माई फेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे छींक आ रही है। अब यहाँ पर छींकने की इंग्लिश जो होती है वो होती है स्नीज, पर हम यहाँ पर कम वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे आई एम स्नीजिंग। इसी तरह से मुझे खांसी आ रही है, आई एम कफिंग, यानी कि खांसने के लिए हम वर्ड का यूज़ करेंगे कफ का। आशा करती हूँ कि आज की क्लास में आपको बेहतर समझ में आया होगा कि हम हर जगह आने के लिए कम वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हर जगह मीनिंग के हिसाब से हम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।